हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एंड टेक। एंड आज हमारे साथ हैं राजीव दुबे, जिनका गेट 2022 में 905 रैंक था। और अभी रिसेंटली एमटेक कंप्लीट किया है आईटी पटना से। और एनवीडिया से सिस्टम इंजीनियर का ऑफर भी आया है और एक पीएसयू से भी ऑफर आया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस राजीव, एंड वेलकम टू गेट एंड टेक। Thank you, Lakshman. Yeah, hi. Hello, everyone. सो थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि व्यूअर्स को पता चल जाए। बाकी फिर हम स्टार्ट करेंगे आराम से सारी जर्नी आपकी। Okay, so मैं 2019 पास आउट बीटेक फ्रॉम एमएस यूनिवर्सिटी वडोदरा। उसके बाद हम्म। मैंने टीसीएस ज्वाइन किया डिजिटल में एंड 3 इयर्स टीसीएस में काम किया। पहले मैं गेट का भी देते रहता था। फिर 2022 में मेरा गेट रैंक 905 आया और मैंने आईआईटी पटना ज्वाइन किया स्पॉट राउंड में। उसके हम्म। बाद आईआईटी पटना में रहते रहते भी मैंने गेट दिया और पहले मल्टीपल इंटरव्यूज दिए पीएसयूज के। हम्म। फिर एक पीएसयू में हो गया मेरा एनएलसीआई में। और पैरेलली मैं इंटर्नशिप पे था एनवीडिया में और पीएसयू ज्वाइन करने के बाद मेरे को एनवीडिया का ऑफर आया। हम्म। तो ये तो अच्छा रहा आपके लिए कि आपने मतलब काफी बार गेट दिया, तो आपको काफी मतलब एक्सपीरियंस बहुत हो गया है। और पीएसयू में आई थिंक करंट स्कोर चाहिए होता है, करंट ईयर का, है ना? हाँ, तो मैंने आईटी पे तो रहते रहते वापस से गेट दिया था 2023 में। हाँ, यही रीजन रहा आपका बार बार गेट देने का। तो बीटेक के टाइम से मतलब कब लगा आपको कि यार गेट साइड हमें जाना चाहिए, या फिर सिर्फ जॉब्स? क्योंकि बीटेक के कॉलेज में क्या होता है ना कि जनरली उतना सपोर्ट नहीं रहता। आई थिंक कई कई कॉलेजों में रहता है, बट ज़्यादातर कॉलेज में कोई सपोर्ट नहीं रहता। ज़्यादा स्टूडेंट्स करते भी नहीं है गेट का, ज़्यादातर हम्म। प्लेसमेंट्स ही लेने की सोचते हैं। मैंने गेट का स्टार्ट किया था बिकॉज मैंने एक तो रहता कि गेट जाना है कि कैट जाना है कैट देना है। हम्म। मैंने हम्म। गेट स्पेसिफिकली चूज किया बिकॉज वो मेरे एकेडमिक को भी कवर करता था, तो मेरे को एक्स्ट्रा कॉलेज में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी सब्जेक्ट्स वगैरह। बेसिकली बिल्कुल। अपना कोडिंग करते रहो और गेट की क्लासेस अटेंड करो, तो मैंने ऐसे इतना सीरियसली होकर नहीं दिया था। बट हम्म। आई बैक ऑफ द माइंड था कि आईआईटी जेई के थ्रू नहीं हो पाया तो गेट के थ्रू एक हो सकता है कि ऑप्शन है। तो हम्म। ये भी एक रीज़न था देने का मेरा कि बिल्कुल। आईआईटी करना है मेरे को। जेई एडवांस में ट्राई किया था, एडवांस क्वालिफाइड था मेरा, बट डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिल रहा था। सो हम्म। ये एक ऑप्शन था। मैंने आइडेंटिफाई किया कि और क्या तरीके हैं जिससे आईआईटी मिल सकता है, तो गेट था। तो फर्स्ट ईयर से मेरे को आइडिया था कि हाँ गेट कर सकते हैं, बट प्रिपरेशन हम्म। मैंने थर्ड ईयर से स्टार्ट किया था, थर्ड फोर्थ में काइंड ऑफ। तो थर्ड ईयर से आपने मतलब सेल्फ स्टडी किया था, या कहीं से कोर्स लिया, या फिर यूट्यूब से किया कुछ अलग से? मैंने सेल्फ स्टडी किया था मोस्टली। रन बाबर वाला सर का मैं रेफर करता था, वीडियोस लेक्चर वगैरह। हम्म। तो उन्हीं का रेफर करता हाँ, था और उसी से प्रिपेयर किया था नोट्स वगैरह। क्योंकि उस टाइम आई थिंक उन्हीं के ज़्यादा वो फेमस ही था कोर्स, है ना? अभी तो खैर नहीं उतना ज़्यादा फेमस, बट उस टाइम काफ़ी था। बट अभी भी उनका जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स है तो हाँ। काफ़ी अच्छा है। थोड़ा हम्म। मॉडिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है, बट बिल्कुल। काफ़ी इन डेप्थ पढ़ा है उन्होंने। तो उस टाइम नोट्स वगैरह आप खुद से ही बनाते थे, या फिर मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा करते थे? क्या आप अप्रोच रहती थी आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे? स्टार्टिंग में तो मेरा वही था कि कॉलेज के लिए पढ़ना है, तो मैं अच्छे से पढ़ता था और नोट्स बनाता था अलग से। हर सब्जेक्ट का हम्म। एक अलग नोटबुक था और उसका इन डेप्थ नोट्स बनाता था। फर्स्ट टाइम में ऐसा किया था। फिर सेकेंड टाइम में क्या कि उसी नोट्स को दूसरी जगह से पढ़ के और थोड़ा इनरिच किया नोट्स को। जैसे मेड इजी वगैरह के भी शॉर्ट वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे, लेक्चर्स रहते हैं, तो वो हम्म। रेफर करके मैंने थोड़ा और नोट्स को रिवाइज किया। फिर मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे मेड इजी, उनके नोट्स थे वो रेफर किए थे बाद में। फिर हम्म। फिर टेस्ट सीरीज में देता था तो एक अलग से टेस्ट सीरीज की नोटबुक में रखता था, जिसमें टेस्ट सीरीज में जो एक मेरे को डिफरेंट पैटर्न मिलता था क्वेश्चन, जो मैं नोट्स में नहीं रहता था, तो मैं उसे टेस्ट सीरीज की एक अलग नोटबुक बना के उसमें नोट डाउन हम्म। करते रहता था। ठीक है, रिवाइज करने में मैं वो जो क्वेश्चन जो मिस्टेक हुए मेरे, वो मैं रिवाइज करूँ तो वो वापस से मिस्टेक्स ना रिपीट हो। बिकॉज बिल्कुल। गेट में बेसिकली सिली मिस्टेक की अगर आप कंट्रोल कर लो तो अच्छी रैंक अचीव कर लो, लाइक दैट। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर आपने मतलब गेट दिया, तो कैसा रहा फिर आपका? या फिर उसके बाद अगेन आपने प्रिपेयर किया फिर? पहली बार जब गेट दिया था कॉलेज के साथ दिया था, तब मेरा पहले ही प्लेसमेंट हो गया था, तो मेरा फिर गेट का टच छूट गया था। मैंने टेस्ट सीरीज भी नहीं दिया था फर्स्ट टाइम में कुछ भी। हम्म। टीसीएस ज्वाइन कर लिया था मैंने, तो उसका टीसीएस का ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है कुछ, तो वो कॉलेज के साथ साथ पहले ही हो रही थी, जनवरी में हुआ फरवरी में हुआ। तो उनके हम्म। मॉड्यूल्स होते थे वो कंप्लीट करना होता था। तो मेरा उतना टच नहीं था गेट का, मैं बस फॉर्म भरा हुआ था, मैंने घर के पास था सेंटर, तो जाके देकर आ गया था मैं। हम्म। तो उस टाइम मेरा
डोंट रिमेम्बर, लाइक अराउंड 2500 के अराउंड रैंक आया था कुछ, या हम्म। 2500 के आसपास रैंक आया था कुछ। तब तो कुछ मिल नहीं रहा था मेरे को वहाँ से, और टीसीएस का ऑफर हम्म। था ही मेरे पास, तो मैंने टीसीएस ज्वाइन कर लिया था। ओके, तो फिर टीसीएस के मतलब साथ आपने फिर से गेट की तैयारी की, या उसके बाद फिर आपने गेट फिर से दिया? हाँ, मेरा टीसीएस डिजिटल था तो पैकेज काफ़ी अच्छा था, तो मैंने इनिशियली तो टीसीएस पे फोकस किया, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं इंडस्ट्री में गया था, लोकेशन मेरा दिल्ली था। हम्म। तो मैंने टीसीएस में फोकस किया, और उस ईयर भी मैं उतना प्रिपेयर नहीं कर पाया था गेट का, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं इंडस्ट्री में गया था, तो एक शिफ्ट आया था कॉलेज से इंडस्ट्री का, तो बेसिकली, बिल्कुल। तो मैंने नवंबर नवंबर एंड में 2020 के थोड़ा देखना स्टार्ट किया वापस से कि एक बार और दे देते हैं गेट को, हम्म। क्योंकि एंड गोल तो वही था कि आईआईटी जाना है, जो पहले नहीं हो पाया था। तो बिल्कुल बिल्कुल। फिर से दिया मैंने गेट, बट इस बार मेरे पहले बार से कम रैंक आई थी, अराउंड 3000 रैंक आई थी कुछ शायद। ओ। हम्म। तो फिर मैंने सोचा फिर से देते हैं एक बार और कि इतना कम तो डिजर्व नहीं करता, कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई थी मेरी, बहुत ज़्यादा हो गई थी एक्चुअली, हाँ। 15-20 मार्क्स हो गया था सिली मिस्टेक। ओ, बहुत तो ज्यादा मेरे को हो लगा गई कि तो। हाँ, हम्म। इतना तो नहीं है, करते हैं वापस से देते हैं एक बार और। हम्म। फिर वही था तो कंटिन्यूशन देता था हम्म मैं, पैरेलली और भी एग्जाम्स देते रहता था। तो कैसे मैनेज हो जाता था, क्योंकि जॉब के साथ कई लोगों का ये बहुत ज़्यादा इशू रहता है कि यार हमारा टाइम ही नहीं मिल पाता, हम प्रिपेयर नहीं कर पाते। बट आपने कहीं ना कहीं मतलब मल्टीपल टाइम्स दिया, तो ऐसे होता है ना यार, इस बार नहीं हुआ तो अब छोड़ देते हैं। कई लोग सोचते हैं अब जॉब तो है ही है ना, चलो जॉब में ही आगे स्विच करेंगे, समथिंग पैकेज बढ़ाएंगे। बट आप में वो था कि यार आईआईटी जेई के साथ मेरा नहीं हो पाया, तो मेरे को आईआईटी हाँ जाना ही जाना है। तो कैसे मैनेज किया आपने हाँ, सारा, और वो फिर? एक चीज़ थी कि आईआईटी जाना है, बट वो स्टार्टिंग में लगता है, जाने के बाद वो नॉर्मली लगने लगता है आईआईटी भी हाँ, कोई। वो तो है। मैनेज करने के लिए एक्चुअली वो डिपेंड करता है, लाइक मेरा बेस पहले से स्ट्रांग था, एप्टीट्यूड वगैरह मेरे को आता था अच्छे से, बिकॉज मैंने नॉन टेक एग्जाम का भी प्रिपरेशन किया हुआ था, एनटीएससी मेरा क्वालिफाइड था पहले। तो हम्म। एप्टी का इतना इशू नहीं होता था, अगर एप्टी पे मार्क्स कवर कर लो, 20 मार्क्स का एप्टी आता है और 60, तो उसमें मैं अराउंड ले 50 मार्क्स आता है, तो उसमें अराउंड मैं ले आता था 14-15 के आसपास, तो वो मेरा कवर कर हम्म। लेता था। और बाकी जब रविंद्र बाबूराव सर से पढ़ा था मैंने, तो मेरे को इंटरेस्ट काफ़ी था सब्जेक्ट्स में, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो जिसमें कुछ ना पढूं तो भी मार्क्स आ जाता था फुल, कह रहा हूँ, एल्गोरिथम्स हो हम्म। गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, हम्म। डीबीएमएस हो गया, हम्म। वे काफ़ी अच्छे थे सब्जेक्ट से। और मैं टीसीएस में मेरा वर्क भी डेटा वेयर हाउसिंग पे था, तो मैं मोस्टली एसक्यूएल क्वेरीज, पीएल एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह लिखता था, तो मैं डीबीएमएस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, उसमें मेरे क्वेश्चन गलत नहीं हम्म। होते थे फिर। तो वो चीज़ हम्म। स्ट्रॉन्ग हो गई मेरी। और पैरेलली मैं डीएसए भी कर रहा था, तो डीएसए मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, सी एल्गोरिथम वो स्ट्रॉन्ग हो गया। हम्म। और ओएस मेरे को अच्छा लगता था, कंप्यूटर नेटवर्क स्टूडेंट वगैरह सर ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, उसके अलावा कुछ पढ़ने की बिल्कुल। ज़रूरत नहीं है। हम्म। और डीबीएमएस टीसीएस में काम करते करते मेरा काफ़ी स्ट्रांग हो गया था। बिल्कुल। तो चीज़ें होती गई फिर, था कि जाना है, तो इतना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट हम्म। नहीं डालता था मैं, अगर डालता तो शायद बेटर रैंक आती, बट हाँ, डिफिकल्ट तो रहता है मैनेज करना। तो वो डिपेंड करता हम्म। है, टीम पे भी डिपेंड करता है आपका, क्या टीम है, काम कैसा है आपका। बिल्कुल। लकीली मेरे टीम में उतना वर्क नहीं था, न्यू प्रोजेक्ट था, स्टार्टिंग में था वर्क, बट स्टार्टिंग में अगर आप टाइम दे दोगे एक बार, तो प्रोजेक्ट समझने के बाद आप निकाल सकते हो फिर। हाँ, बिल्कुल। और थोड़ा इम्प्रेशन भी आपका अच्छा हो जाता है कि बंदा मतलब फोकस कर रहा है, बाद में फिर आपको थोड़ा इजी भी लगने लगती हैं चीज़ें, तो आप दोनों चीज़ें थोड़ा मैनेज कर पाओगे, है ना? हम्म। और रिवीजन वगैरह और प्रैक्टिस वगैरह कैसे करते थे, क्योंकि कई लोग ना मतलब पढ़ लेते हैं, फिर सोच खुद के नोट्स यार उठाए नहीं जाते लोगों से, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली, कि हम्म। बोलते हैं यार ठीक क्या पढ़े, मतलब फिर दूसरों के नोट्स देखते हैं, इधर उधर से सोर्सेस कलेक्ट करते रहते हैं लोग। तो जो अपना लिखा हुआ एटलीस्ट उसको अगर रिवाइज करें तो ज़्यादा फायदा मिलेगा, बट ऐसा लोग करते नहीं। तो आपकी क्या अप्रोच रहती थी? मेरा जो बेसिक फंडा था कि मैंने एक नोट्स बना रखे थे, जो रविंद्र बाबर वाला सर से पढ़ के, एक बेसिक मेरा नोट्स था, हर सब्जेक्ट का अलग नोट्स था मेरा। फिर मैं क्या करता था, हाँ, दूसरे सोर्सेज में पढ़ता था, बट उसको अपने नोट्स में मैं इंक्लूड करते जाता था। जैसे कुछ कुछ टॉपिक जैसे हम्म। रविंद्र बाबर सर ने नहीं पढ़ाया है, मेरे को मेडिजी से मिल गया, या फिर हम्म। गो क्लासेस से मिल गया, गो क्लासेस में टीओसी का काफ़ी अच्छा बता रखा था, तो वो मैंने वहां से हाँ। उतार के नया नोट बना लिया एक। टीओसी हम्म। में ये ट्यूनिंग मशीन वगैरह काफ़ी अच्छा बताया था, वो कहीं भी नहीं मिला हाँ। मेरे को वैसे। तो मैंने वहाँ से वो उठा लिया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी काफ़ी अच्छा था वो क्लासेस का, वहाँ से ले लिया। फिर मेड इजी का भी ओएस अच्छा था, और डीबीएम में सही लगा मेरे को थोड़ा, तो वो मैंने उठा लिया था वहाँ से। तो मैं चीज़ें हम्म। इंक्लूड करते रहता था, बट मेरा एक वो बेस मटेरियल था, उसी में मैं ऐड ऐड करते जाता था चीज़ों को।
और अलग से टेस्ट हम्म सीरीज की नोटबुक बना रखी थी, तो वो भी रेफर करता था हम्म पहले लिए। और मोटिवेशंस के लिए हाँ, एक मोटिवेशन इशू तो आता है, तो उसमें मतलब मेरे केस में भी आता था, मतलब कि क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई यूज़ नहीं है, अब तो आईटी में आ गए हैं, हम्म अच्छा खासा पैकेज है, स्विच मार सकता हूँ मैं। बट हम्म मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, टेलीग्राम ग्रुप्स थे काफ़ी सारे, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया मेरे को। हम्म टेलीग्राम ग्रुप पे मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था, मतलब उनके डाउट सॉल्व करते रहता था, बच्चे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक मतलब एक इंटरेस्ट हम्म आता है, क्रेज आता है कि हाँ सॉल्व करना है, क्वेश्चन करना है। फिर मेरा ग्रुप बन गया था काफ़ी अच्छा, हम्म 5-6 लोगों का। तो हम लोगों ने अलग छोटा ग्रुप बना लिया, फिर उस ग्रुप में हम लोग क्वेश्चन भेजते थे, डाउट डिस्कस करते थे, टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हम्म थे। हम्म तो फिर एक चैलेंजिंग सा लगता है कि हाँ यार, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं बन रहा मुझसे, तो क्यों नहीं बन रहा, बनना चाहिए क्वेश्चन। तो फिर वो बिल्कुल। एक जोश आता है और करने का मन करता है, वो एक मोटिवेशन आता है। हम्म तो वैसे फिर करते रहते थे हम लोग टेस्ट सीरीज डिस्कस वगैरह। हम्म और टेस्ट सीरीज वगैरह आपने कितनी अटेम्प्ट करी, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी हमारा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है प्रिपरेशन में। और हम्म। कितनी टेस्ट सीरीज आपने लगाई, और कितनी, अगर कोई स्टूडेंट है अभी वो इंटरव्यू देख रहा है तो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहा, तो वो कितनी टेस्ट सीरीज लगाए ताकि एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए बेसिकली। ये तो डिपेंड करता है कि आपका कोर्स कितना कंप्लीट हो गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब लगानी चाहिए टेस्ट सीरीज। हाँ, टेस्ट सीरीज आपको एक एग्जाम का इन्वायरमेंट दे देगी, 3 आवर्स का सेटिंग दे देगी, वो आपका एक हो जाएगा। और कितनी लगानी चाहिए डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कि आपका हम्म कितना लेवल हो गया है। बट हाँ, जितनी आप लगा सको एंड में, उतना बेटर रहता है। बिकॉज मेरा क्या था कि सिलेबस, मेरा जो लास्ट अटेम्प्ट था उसमें सिलेबस पूरा कवर हो गया था, तो मैं लास्ट में खाली टेस्ट सीरीज ही देता था। और टेस्ट सीरीज में जो हम्म मिस्टेक्स होती थी मेरे, उसको मैं एक अलग नोटबुक में नोट डाउन करता था, और हम्म सेव कर लेता था माइंड में कि हाँ, ये गलती मेरी बार बार हो रही है। जैसे बिट्स और बाइट्स का मिस्टेक होता है, कुछ कुछ यस नो हाँ वाले मिस्टेक्स होते हैं, बिल्कुल। तो छोटे छोटे मिस्टेक्स में ऐसे नोट डाउन कर लेता था, ताकि वो मिस्टेक्स मेरे एग्जाम में ना हो। बिकॉज पहले मेरे हम्म काफ़ी सारे सिलेबस चेक हो चुके थे, मैं एट द एंड जाके एग्जाम में हो ही जाते हैं मिस्टेक्स, तो उसके लिए कुछ कर नहीं हाँ सकते। गेट काफ़ी बिल्कुल। डायनामिक है, मतलब वो 3 घंटे का गेम है, 3 घंटे में अगर क्लिक हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन सी टेस्ट सीरीज लगाई थी आपने अभी रिसेंटली जो आपके अटेम्प्ट रहे। टेस्ट सीरीज मेड इजी की मैं लेता था, और गो क्लासेस की लेता था, ये दो लेता था मैं। हम्म और मेरे टाइम में मैंने इसका अ, नाम बोल रहा हूँ मैं, अप्लाइड अप्लाइड किट का लिया था मैंने, वो तो अभी हाँ बंद हो गया है शायद। बंद हो गया, हाँ अब तो उनका बंद हो गया है। उस टाइम पे उनका भी अच्छा था उनका भी, हाँ। हाँ, उनका काफ़ी अच्छा था, उनका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कराते थे वो लोग, तो उसमें आपका हम्म लेवल चेक हो जाता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। वो लोग आई थिंक प्राइज वाइज भी कुछ देते थे, मेरे को याद है, शायद है ना, कुछ हाँ देते थे हाँ, वो लोग। वो अंडर 25 आने पे वो लोग अपना मेंबर बना लेते थे, हाँ। और वो लोग देते थे प्राइस, टी शर्ट वगैरह देते थे, गुडीज हम्म वगैरह देते थे। उनका टेस्ट काफ़ी अच्छा रहता था, मतलब यूनिक क्वेश्चन रहते थे, रिपीटेटिव नहीं रहते थे। बाकी जगह पे आपको गेट के क्वेश्चन डेटा चेंज के साथ मिल जाएंगे, बट वहाँ पे नए क्वेश्चन रहते थे। हम्म और मेड इजी का मैं लेता था टेस्ट सीरीज, बिकॉज नंबर ऑफ वहाँ पे टेस्ट सीरीज देने हम्म, वाले यूजर्स काफ़ी ज़्यादा रहते थे, तो वहाँ पे आपका एक हाँ जजमेंट हो जाता है। और बिल्कुल बिल्कुल। गेट ओवरफ्लो के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे रहते हैं, अगर हार्ड लेवल पे जाना है तो वो काफ़ी सही रहेगा। बट उसमें नंबर हम्म ऑफ स्टूडेंट काफ़ी कम रहते हैं, अराउंड 500,000 थे मेरे टाइम। हाँ। तो इसीलिए अलग अलग टेस्ट सीरीज देने से आइडिया लगता है कि आपका लेवल कितना है और कितना रिक्वायरमेंट है इस टाइप से। हम्म इतना कोई मस्त नहीं है टेस्ट सीरीज, बट हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिलेबस कवर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम्म और गेट के प्रीवियस ईयर करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ क्योंकि बिल्कुल। उससे आइडिया लग जाता है किस तरह का आएगा क्वेश्चन। बिल्कुल। और जब आपका 905 रैंक आ गया तो फिर आपका जॉब तो था ही, तो फिर मतलब कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए डिसाइड करना कि जॉब छोड़ के फिर जाऊं मैं आईटी में। हाँ, ये तो रहता है थोड़ा डिफिकल्ट डिसीजन, बट मेरे को था कि आईआईटी करना ही है मेरे को, हम्म तो ज्वाइन कर लिया मैंने। मेरे को पहले आईआईटी हैदराबाद मिला था, सेल्फ स्पॉन्सर्ड था वो, मैंने वो थोड़ा डिफिकल्ट डिसीजन था, बिकॉज वहाँ पे फीस काफ़ी ज़्यादा थी, हम्म और हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कर रहे थे वो लोग। हाँ। तो बट फिर भी आईआईटी हैदराबाद लाइक टॉप आईआईटी है, वहाँ से प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे हैं, तो हम्म एनआईएफ रैंकिंग भी 8 है उस, और 8 रैंक है एनआईएफ। तो मेरे को हम्म लगा था कि सही आईआईटी है, तो अच्छा ही होगा आगे जाके, कुछ ना कुछ तो एक वो टैग लग जाता है आईआईटी का। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने ज्वाइन कर लिया था, बट फिर वहाँ जाके मेरा तब तक आईआईटी पटना में हुआ नहीं था। आईआईटी पटना मेरा हम्म स्पॉट राउंड में हुआ है, वहाँ पे 2 महीने स्टडी करने के बाद आईआईटी पटना स्पॉट में मेरा हो गया था। हम्म फिर वहाँ पे डिसीजन लेना था मेरे को कि आईआईटी पटना जाऊँ या आईआईटी हैदराबाद रहूँ। हाँ बिल्कुल। फिर वो एक टफ टाइम था थोड़ा, वो ज़्यादा टफ था, तो मैं आईआईटी पटना ले हाँ लिया मैंने। सब लोगों ने बोला कि आईआईटी पटना मतलब आईआईटी हैदराबाद सही है, बट मैंने ले लिया हाँ आईआईटी पटना।
थोड़ा डिफिकल्ट था। तो कंपैरिजन मतलब आपका एक एक तो पॉइंट था कि यार वो बाहर रख रहे हैं आपको, अराउंड थोड़ा 6-7 किलोमीटर आपको ट्रेवल करना पड़ता था डेली अप डाउन, हम्म। या फिर कुछ और इंसाइट रही आपकी डिसीजन कर लेने में? हाँ, ये सब लोग पूछते हैं कि आईआईटी हैदराबाद छोड़ के आईआईटी पटना क्यों गए, तो पहला रीजन तो वो था कि सेल्फ स्पॉन्सर्ड में मेरा हुआ था, तो मेरे को ये था कि यार लाइफ टाइम लोग ये ना बोले कि तेरा सेल्फ स्पॉन्सर्ड में हुआ है, पैसे देकर हुआ है। ये एक रीजन था। कोई बोलता नहीं, ऐसा कहीं मेंशन नहीं रहता है, बट एक हाँ, थॉट ऑफ द माइंड एक रहता है कि हाँ सेल्फ स्पॉन्सर्ड में हुआ है मेरा। और फीस अराउंड 12 लाख प्लस थी समथिंग, और 2 साल के लिए इतना ज़्यादा पैसे फीस देना। बहुत ज्यादा है फिर तो यार, मेरे को आइडिया नहीं था इतना। अब तो और बढ़ गई शायद, इसका एक सेमेस्टर का शायद 3.6 लैक्स होती है। हम्म। तो काफ़ी ज़्यादा फीस थी। वो भी ठीक है, फिर उसके बाद एकेडमिक प्रेशर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। उस एकेडमिक प्रेशर और उतना फीस के साथ आप कॉलेज में भी नहीं हम्म। रह पा रहे हो, आप हॉस्टल वहाँ पे नहीं है। सेल्फ स्पॉन्सर्ड को हॉस्टल नहीं मिलता है। फर्स्ट ईयर तो नहीं मिलता है, सेकंड ईयर का गारंटी नहीं था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और हम्म। जो नियरेस्ट एकोमोडेशन था वहाँ पे, कोई भी एक घर नियरेस्ट जो था वो मिनिमम 5 किलोमीटर दूर था। तो हम्म। वहाँ से फिर कॉलेज आना, अप डाउन करना, वो एक डिफिकल्टी लगती थी कि आप इतना पैसे भी दे रहे हो, 12 लाख दे रहे हो, और आप कॉलेज के रिसोर्स को भी यूज़ नहीं कर पा रहे हो। हाँ, और आईआईटी में पीयर ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है स्टडी के लिए, तो वो मिल बिल्कुल। नहीं पाता वहाँ पे। और लाइब्रेरी भी नहीं थी कॉलेज में, मतलब उस टाइम पे तो नहीं थी, नहीं बन रही थी। तो मेरे को लगा कि हम्म। थोड़ा इशू है यहाँ पे। मैंने एमटेक करने का एक ये भी रीज़न था कि मेरा बीटेक में डे स्कॉलर था, तो मेरे को एक एमटेक लाइफ एंजॉय करनी थी बेसिकली। बिल्कुल। हम्म। तो वो सब मिसिंग था चीज़ें, बट हाँ ये था कि अगर वहाँ से पढ़ता तो प्लेसमेंट गारंटी था कि अच्छा होता। बिल्कुल बिल्कुल। बट फिर और तो जो सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम रहता है, इसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया समथिंग कुछ क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है बेसिकली? प्रोसीजर एज फार एज आई रिमेम्बर, उसमें आपको अपना रिज्यूमे सेंड करना होता है। बेसिकली ये हम्म। सीपीआई बेसिस पे होता है, सीपीआई हो गया, रिज्यूमे हो गया। हम्म। तो मेरे को याद आ रहा है, सीपीआई रिज्यूमे गेट स्कोर का भी रहता है वेटेज, बट गेट स्कोर का उतना नहीं रहता है। मतलब मेरे टाइम में जो सेल्फ स्पॉन्सर्ड में ज्वाइन किए थे, तो 400-500 गेट स्कोर वाले भी थे वहाँ पे। मतलब हम्म। जिनका रैंक 4,000-3,000 होगा उनका भी था, तो जिनका लो रैंक है वो सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में ट्राई कर सकते हैं। आईटी हम्म। हैदराबाद काफ़ी ज़्यादा लेता है फीस, काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक सेमेस्टर का 3.8 लैक्स लेना लाइक जस्टिफाइबल नहीं है। जैसे आईटी हाँ, पटना का बिल्कुल। भी सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है, बट उसका फीस काफ़ी कम है, 1.2 लैक्स हम्म। के अराउंड है पर सेमेस्टर। आईटी जयपुर का हम्म। भी है शायद सेल्फ स्पॉन्सर्ड। तो सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी लाइक लोअर रैंक्स के लिए अच्छा है, बिकॉज अंदर हम्म। कॉलेज में घुसने के बाद कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, सेम कैटेगरी की हम्म। तरह ही ट्रीट किया जाता है। और रिजल्ट जो फाइनल जो मेरिट बनती है या फिर रिजल्ट आता है, तो उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं रहता है, कहीं पे मेंशन नहीं होगा कि सेल्फ स्पॉन्सर्ड है। बिल्कुल। तो इसमें आपका इंटरव्यू भी हुआ था क्या, जो आईटी हैदराबाद में? हाँ इंटरव्यू हुआ था मेरा। अच्छा, जो रिज्यूम सिलेक्टेड होते हैं उसके बाद इंटरव्यू होता है फिर ऐसे? हाँ उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका। हम्म। तो फिर आईआईटी पटना का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एमटेक भी कंप्लीट हो गया है तो कैसा रहा स्टडी का पूरा, थोड़ा बता सकते हो? आईआईटी पटना हम्म, सही है काफ़ी, मतलब मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा आईआईटी पटना। स्टार्टिंग में इनिशियली अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज मैं आईआईटी हैदराबाद छोड़ के आया था, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था फ्रेंकली स्पीकिंग, बिकॉज आईआईटी हैदराबाद एक सिटी में है और आईआईटी पटना बीटा गांव में है, वो पटना में भी नहीं है बेसिकली। हम्म। बट देखा है तो टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव थे आईआईटी पटना के, तो एकेडमिक उतना टफ नहीं लगेगा, मतलब टीचर सपोर्टिव है वहाँ हम्म। पे। आप साइड बाय साइड कर सकते हो कुछ और, अपने चीज़ें परस्यू कर सकते हो। बेसिक था कि वहाँ पे टाइम मिलता था, तो मैंने वहाँ पे कोडिंग जम के किया था, काफ़ी ज़्यादा कोडिंग किया था, कॉम्पिटेटिव कोडिंग हम्म। वगैरह। हम्म। ग्रुप्स वगैरह अच्छे थे, मेरे पीयर ग्रुप्स बन गए थे वहाँ पे भी, तो कोडिंग पे फोकस था पूरा वहाँ पे मेरा। और टाइम मिलता था वहाँ पे, तो पहले ही मैंने एक बार और गेट दे दिया था 2023 में। बिल्कुल। और तो अभी मतलब आपका पीएसयूज में भी हो गया है और एनवीडिया में, तो वो भी फिर आपके लिए एक डिसीजन रहेगा, है ना? पहले आपका डिसीजन रहा कि आपने टीसीएस छोड़ा, फिर आईआईटी के लिए, फिर आईआईटी हैदराबाद छोड़ा, पट मतलब आपके लिए हमेशा चैलेंजिंग चैलेंजेस ही आ रहे हैं। और थोड़ा सा हाँ, तो ये भी चैलेंज रहेगा। तो आई थिंक हम लोगों ने सारे पॉइंट्स पे बात कर लिया है, और कुछ एक एडवाइस हो जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स को आप शेयर करना चाहते हो, जो आपने कॉमन मिस्टेक्स की हो शायद, वो कुछ आप गाइड करना चाहते हो तो बता सकते हो। हाँ, 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 तो स्टार्ट। फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि हाँ मैं यही बोलना चाहूँगा कि
गेट का पहले तो सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और थॉरली उसका रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिए और एक रिवीजन के बाद एक टेस्ट दे दे रही है। मतलब मैं तो वही करता था कि एक बार रिवाइज कर लिया, अगर रिवीजन मेरा प्रॉपर हुआ है कि नहीं तो एक टेस्ट दे दिया। अगर टेस्ट में कुछ मिस्टेक आए तो वापस उस पार्ट को जाकर रिवाइज कर लिया। तो इससे आपका क्या रहता है कि चीज़ें भूलोगे नहीं और मिस्टेक्स कम होंगी एग्जाम के टाइम पे। और बस यार इतना ही बोलना चाहता हूँ। और लास्ट में काफ़ी लोग होते हैं जो गिव अप कर देते हैं गेट में कि यार अब हो नहीं पा रहा है, अब छोड़ देते हैं, क्या ही हम्म। होगा। और डर लगने लगता है लास्ट में जाके, सबको लगता है, टॉपर्स को भी लगता है लास्ट में जाके डर। मेरे दोस्त वगैरह हम्म। जो ऑल इंडिया रैंक 2 डिजिट है उनको भी डर लगता था लास्ट में, बट रैंक अच्छा आ हम्म। जाता है एट द एंड। तो डरने की कोई बात नहीं है, अगर मेहनत किया, एफर्ट डाला है तो रिजल्ट आई जाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच राजीव, आपने बहुत बढ़िया तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और डेफिनेटली ये स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। और बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर, है ना, आप जहाँ भी जाओ बहुत बढ़िया करो, हमारी तरफ से हमेशा सपोर्ट रहेगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी, थैंक यू।